मेटाओमेटिक रूसियन बेस्ड कॉन्सेप्ट, रूसिया से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई है और इसके क्रिएटर का नाम है एलिजाबेथ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हायर पोजीशन पे जॉब कर चुकी हैं और उन्हीं ने ही मेटाओमेटिक कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है। और इस कॉन्सेप्ट में आप 6 पूल से एंट्री ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिनिमम 15 मैटिक, दूसरा है 30 मैटिक, तीसरा 60 मैटिक, चौथा पूल 120 मैटिक, पाँचवा पूल 240 मैटिक और छठा पूल है 480 मैटिक का। आप चाहे तो एक बार में टोटल पूल को बाई करके भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, या चाहे तो ओनली 15 मैटिक से भी आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पूल के साथ इस कॉन्सेप्ट में आना चाहते हैं और कितना बड़ा अर्निंग करना चाहते हैं। एक अच्छी खासी इनकम अगर आप मेटाओमेटिक से करनी चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम पूल्स के साथ आने चाहिए। आप जिस भी मैटिक के साथ, जिस भी पूल के साथ इस कॉन्सेप्ट में एंट्री लेंगे, उस मैटिक का 50% अमाउंट आपके M6 पूल में चला जाएगा और 50% अमाउंट आपके यूनिवर्सल पूल में चला जाता है। M6 पूल के अंदर में आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरीके का इनकम आपको मिलता है। वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरीके का इनकम आपको मिलता है। बाकी यूनिवर्सल पूल में ओनली नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, यानी कि ग्लोबली इनकम आपको मिलती है। ये कॉन्सेप्ट 2x2 के मैट्रिक्स पे काम करता है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट के सिस्टम पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि M6 का जो पूल है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो M6 का पूल का कुछ रूल है। डायरेक्ट आप यहाँ पे जितने भी लगाएंगे, हर एक डायरेक्ट पे आपको 40% का इनकम मिलेगा, फर्स्ट लेवल से 10% का इनकम मिलेगा और सेकंड लेवल से 50% का इनकम आपको यहाँ से मिलता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपकी आईडी यहाँ पे लग गई। अब आपकी आईडी लगने के बाद आप किसी भी एक पर्सन को स्पॉन्सर कीजिएगा। मान लीजिए आपने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं यहाँ पे ओनली फर्स्ट पूल लेकर के एंट्री किया हूँ, यानी कि 15 मैटिक से। तो 15 मैटिक का 50% यानी कि M6 में आ जाएगा और 50% यानी कि 7.5 मैटिक यूनिवर्सल पूल में चला जाएगा। तो ये हो गए आप U, और आपने मुझे स्पॉन्सर किया तो मैं हो गया A। तो A क्या हुआ, 7.5 मैटिक के थ्रू इस M6 पूल में एंट्री किया। ठीक है, तो आपको मेरे अमाउंट का 40% डायरेक्ट इनकम मिलेगा और कहीं ना कहीं मैं आपके फर्स्ट लेवल पे आकर के बैठा हूँ तो फर्स्ट लेवल का 10% भी आपको मिलेगा, यानी कि कंप्लीट 50% आपको एक सिंगल डायरेक्ट लगाने से मिलता है। जब आप B को स्पॉन्सर करेंगे तो भी आपको 40% स्पॉन्सर का और 10% फर्स्ट लेवल का मिलेगा, यानी कि यहाँ पे भी आपको 50% मिलेगा। उसके बाद अगर आप और एक स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि C पर्सन को जब आप स्पॉन्सर करते हैं तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट का 40% मिलता है, और साथ ही साथ जो C पर्सन है वो आपके सेकंड लेवल पे आके बैठा है तो यहाँ पे आपको सेकंड लेवल का 50% भी मिलेगा, यानी डायरेक्ट का 40% अलग से और सेकंड लेवल का 50% अलग से, यानी कि 90% आपको मिलता है सिंगल एक स्पॉन्सर करने से। उसके बाद आप अगर चौथा स्पॉन्सर करते हैं यानी D को और पांचवा स्पॉन्सर करते हैं E को, तो इन दोनों का भी आपको सेकंड लेवल का 50% इनकम मिलता है। लेकिन इस पैसे से आपकी 50% अमाउंट को 100% कंपनी करके आपके आईडी को रीबर्थ कर देती है, यानी कि री एंट्री आपकी आईडी की कर देती है। लेकिन यहाँ पे आपको D और E का जो आपका रीबर्थ हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको यहाँ से इनकम नहीं मिला, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं D और E को आपने ही स्पॉन्सर किया था, तो स्पॉन्सर का आपको 40% दोनों आईडीज से ज़रूर मिलेगा। अगर आपने फिर छठा स्पॉन्सर यानी कि ऐप को स्पॉन्सर किया तो भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट का 40% और सेकंड लेवल से 50%, यानी कि 90% आपको फिर से यहाँ पे मिल जाता है। ये तो हो गया कम्प्लीटली वर्किंग प्लान, यानी कि अगर आप 6 के 6 डायरेक्ट लगाते हैं तो। लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपने A को भी स्पॉन्सर किया, B को भी किया, C को भी किया और D को भी किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो A पर्सन है, A पर्सन के लेफ्ट में और राइट में C और D की आईडी लग गई, यानी कि A जो पर्सन है, A पर्सन का फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, C और D से दोनों से 10% उसे मिल गए। अब आगे चल के जब C और D जब काम करेगा
तो सी जब एक स्पॉन्सर करेगा तो सी का तो पहला लेबल होगा, लेकिन वही ए का वो सेकंड लेबल होगा। तो ए बिना काम किए हुए भी 50% की इनकम ले पाएगा। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में M6 के पूल में आपको अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपके क्रॉस लाइन से हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है और आपका M6 पूल ऑटोमेटिक भरता जाता है। इसी के लिए कहा जाता है M6 पूल वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इनकम आपको प्रोवाइड करता है। अब आइए हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल पूल के सिस्टम को। यूनिवर्सल पूल के सिस्टम कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट साइकिल में आपका पे आउट बनता है और आपको मिलता है 7.5 मैटिक फर्स्ट साइकिल में, क्योंकि फर्स्ट साइकिल 7.5 मैटिक यानी कि 15 मैटिक की एंट्री के ऊपर में ये जोड़ा जा रहा है। सेकंड साइकिल में आपकी 2 रीबर्थ हो जाती है और आपकी 2 आईडीज़ री इन्वेस्टमेंट हो जाती है। थर्ड साइकिल में आपकी भी पे आउट होगी, पे आउट मिलेगा और आपको मिलेगा टोटल 15 मैटिक। अब ये किस तरीके से मिलेगा ये मैं अब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जिसे आप अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। अब क्या है, यू मान लीजिए ये आपकी आईडी हो गई, आप यू हो गए, ठीक है, यू आप हो गए, आपकी आईडी आ गई। उसके बाद आपने कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आपकी आईडी लगने के बाद पूरे दुनिया से कोई भी पर्सन इस कॉन्सेप्ट में एंट्री लेगा तो कहीं ना कहीं वो 50% अमाउंट से यूनिवर्सल पूल में आएगा। तो मान लीजिए आपके बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइनिंग किया पूरे दुनिया से, तो मैं भी 15 मैटिक से आया, तो 15 मैटिक का 50% यानी कि 7.5 मैटिक लेकर के मैं यहाँ पे आपके नीचे बैठा, तो उसका 7.5 मैटिक का 100% अमाउंट आपको क्रेडिट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 7.5 मैटिक क्रेडिट हो गया। उस मेरे बाद ऑल ओवर वर्ल्ड से जो दूसरी आईडी आएगी वो बी नाम के पर्सन की आएगी और वो भी आपके नीचे बैठेगा, तो उसके भी ज्वाइनिंग का 100% अमाउंट यानी कि 7.5 मैटिक आपको मिलता तो है, लेकिन उस 7.5 मैटिक से आपकी आईडी रीबर्थ हो जाती है और वो रीबर्थ होती है कहाँ, ए पर्सन के नीचे में, ठीक है। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड से और एक न्यू आईडी आती है ए के नीचे में और उस पर्सन का नाम होता है सी। तो ठीक है, ए को क्या हुआ, आपकी आईडी के रीबर्थ से 100% अमाउंट यानी कि 7.5 मैटिक मिल गया। उसके बाद ए के नीचे में जो दूसरी ज्वाइनिंग आई ग्लोबली यानी कि सी नाम के पर्सन का, तो सी से ए को 7.5 मैटिक तो मिला, लेकिन उस 7.5 मैटिक से ए का एक न्यू आईडी जनरेट हो गया और वो न्यू आईडी जनरेट किसके नीचे हुआ, बी पर्सन के लेफ्ट साइड में। तो बी को यहाँ पे 100% इनकम मिल जाता है। उसके बाद बी के नीचे में ग्लोबली और एक न्यू आईडी आती है जिसका नाम है डी, और डी से जो उसको 100% अमाउंट मिलना चाहिए, उस 100% अमाउंट से बी का आईडी रीबर्थ हो जाता है, जो कि U1 के नीचे में आकर के लगता है, यानी कि आपकी न्यू आईडी के नीचे में यहाँ पे बैठ जाता है। अब उसके बाद ऑल ओवर ग्लोबल से और एक न्यू आईडी आती है जिसका नाम है ई, और ई से भी 100% अमाउंट आपको यानी कि U1 वाला जो आईडी है उससे मिलता है, ठीक है। तो U1 को 2 इनकम मिलता है, एक B1 से और एक ई से। तो इस दोनों का जो 100% अमाउंट है, इससे क्या है, ये कहाँ पे है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये आप U हैं, तो U को पहली बार A से पैसा मिल गया, ठीक है। यहाँ पे सर्कल क्या कहता है, फर्स्ट साइकिल में आपका पेड आउट है, आपको इनकम मिलेगा, लेकिन सेकंड साइकिल में आपकी 2 आईडीज़ री इन्वेस्टेड हो जाएगी, रीबर्थ हो जाएगी। तो U1 का जो है, U1 के नीचे में 2 आईडी लग गया, तो 2 आईडी का उसको पैसा मिलना चाहिए, तो उस 2 आईडी के पैसे से 2 आईडीज़ उसकी रीबर्थ हो जाती है। C के नीचे में U2 और U3 के नाम से 2 आईडीज़ रीबर्थ हो गई। इसी तरीके से C को U2 से तो पैसा मिल गया, U3 से जो उसे पैसा मिलना था, तो उस पैसे का एक आईडी उसकी रीबर्थ हो गई, और वो कहाँ हुई, वो A1 के नीचे में रीबर्थ हो गई। A1 के बाद ऑल ओवर ग्लोबल से A1 के नीचे और एक F नाम का ज्वाइनिंग आता है, और F से जो A1 को पैसा मिलना था, उस पैसे से A1 की री एंट्री होती है। और आप यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं, A का भी ये सेकंड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप A है, और A को U1 से ऑलरेडी पैसा मिल चुका था, और C से
सी के पैसे से उसकी A1 की एंट्री हो चुकी थी, यानी कि ए का भी ये सेकंड सर्कल है। तो सेकंड सर्कल में क्या होता है, आईडी रीबर्थ होती है और आपकी दो आईडीज री इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। तो A1 के नीचे जो C1 और ऐप का जो दोनों का पैसा था, उन दोनों पैसे से D पर्सन के नीचे में A2 और A3 के नाम से दो आईडीज रीजनरेट हो गई। तो इस तरीके से यूनिवर्सल पूल में ये वर्क होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 100% वर्क, ठीक है, ये क्या है, 100% वर्क है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये 2x2 के मैट्रिक्स पे चलता है। तो फर्स्ट लेवल पे लेफ्ट में एक ज्वाइनिंग और राइट में एक ज्वाइनिंग, तो ये आपका 100% वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड सर्कल में देखते हैं, सेकंड सर्कल में कितनी ज्वाइनिंग्स आई। U1 जो है, U1 को जो मैंने पहले मार्क किया, ये जो U1 है ये तो रीजनरेटेड आईडी है, यानी कि ये पुरानी आईडी रीजनरेट हुई है। न्यू आईडी आया C के नाम से और न्यू आईडी आया D के नाम से। A1 जो है ये भी रीजनरेटेड आईडी थी, ठीक है। यानी कि सेकंड सर्कल में हमें 4 ज्वाइनिंग चाहिए था, लेकिन ओनली 2 ज्वाइनिंग हमें न्यू की ज़रूरत पड़ी, बाकी 2 सिस्टम ने जनरेट कर दी। यानी कि यहाँ पे हमने ओनली 50% काम किया, बाकी 50% सिस्टम ने काम किया। थर्ड सर्कल में अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं न्यू एक आईडी आई जिसका नाम है E और एक न्यू जो आईडी आई उसका नाम है F। बाकी सारे जो भी आईडीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी के सारी रीजनरेटेड आईडीज़ हैं, यानी कि रीबर्थ किया हुआ आईडीज़ है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम काम करता है 75% और आप और हम काम करते हैं थर्ड सर्कल में ओनली 25%। इसी तरीके से फोर्थ सर्कल में 12.5% वर्क हम और आप करते हैं, बाकी वर्क सिस्टम करता है। और फिफ्थ सर्कल में 90% वर्क करता है सिस्टम और बाकी ओनली 10% काम न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर में होता है। बस यही खूबी है मेटाओमैटिक प्रोजेक्ट में। मार्केट में जितने भी अदर क्रिप्टो क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उन सभी से बेहतर। अभी मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। अब जब मार्केट में अपने प्लान देने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो सर मार्केट में कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन सभी से कई लाख गुना बेस्ट है मेटाओमैटिक। और उसकी बेहतर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे 90% वर्क सिस्टम करता है और ओनली 10% वर्क आप और हम मिल के करते हैं। इसी के लिए इस कॉन्सेप्ट में ग्लोबली इनकम यानी कि नॉन वर्किंग इनकम आना बंद नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आपको अगर इस कॉन्सेप्ट के फ्यूचर के बारे में जानना है और डीपली जानना है तो रोज़ 8:55 रात में डेली एक दिन हिंदी दूसरे दिन इंग्लिश का सेशन होता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जूम मीटिंग का लिंक दे दूंगा और उसी मीटिंग लिंक में डेली का सेशन होता है। आप उस सेशन में आएँ, सेशन को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजा है उसके साथ हाथों से हाथ कंधे से कंधे मिला करके इस अपॉर्चुनिटी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में आप अनगिनत पैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।